आज की कहानी की शुरुआत होगी जहाँ पे देखेंगे कि राजमाता यहाँ पे कियारा से हेल्प मांगती है और कहती है कियारा आपने इस घर के लिए हमेशा हेल्प की है जब हमें ज़रूरत पड़ी है। याद है जब जयसिंह आए थे उस समय उसके माता पिता के सामने आपने कितनी बड़ी हेल्प की थी। तो आज भी मुझे आपसे कुछ ऐसा चाहिए जो मैं आपसे कैसे कहूँ समझ में नहीं आ रहा है। तभी वो कहती राजमाता आप मुझसे जो कहेंगी मैं करने को तैयार हूँ। वह मन ही मन कहती वीर मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करना चाहती हूँ। यहाँ पे राजमाता उससे कोई हेल्प मांगती है। यहाँ पे देखेंगे राजेश्वरी नंदिनी के पास जाती है और बताती है कि उसे सब कुछ पता चल चुका है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ जयसिंह कर रहा है और मुझे इस बात पे यकीन नहीं आता कि आप उनके साथ मिली हुई हैं। तभी वो बताती है कि मुझे ये सब कुछ नहीं पता था मॉम, जब सब कुछ हो गया ना तो उसके बाद मुझे पता चला। तभी वो कहती है अगर तुम्हें पता चल गया तो क्या तुमने ये बात घर वालों को बताई, तुमने ये बात सबसे छुपा कर रखी। तभी नंदिनी कहती है हर कोई मुझे डांटे जा रहा है लेकिन कोई ये जानने की कोशिश नहीं कर रहा है कि मैंने ये सब किया तो क्यों किया, हमने यहाँ पे आपको बचाने के लिए किया। यहाँ पे उसे बहुत डांटती है, गुस्सा होकर चली जाती है। यहाँ पे देखेंगे जयसिंह को ये लोग अब तक बांध के रखे होते, तभी वहाँ पे जयसिंह कहता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मैंने रानी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, जब तक रानी हमारे साथ थी मैंने उसको एक खरोच भी नहीं आने दिया, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मैंने उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। तभी वीर वहाँ पे गुस्से में आता है और जल्दी से उसको बांधा हुआ जो रहता है उसे खोल देता है और उसे मारने लगता है और सोचते हुए कि जब रानी आपके साथ थी तो आपने उसके हाथ में चाकू से किस तरह से कट किया था और उसे वीडियो में दिखाया था। और कहता है कि उसने उसे खरोच भी नहीं दिया, उसे बहुत मार रहा था तो बिरजू रोक लेता है। यहाँ पे देखेंगे राजमाता कियारा को कुछ ऐसा करने के लिए कहती है। ये सुनकर कियारा चौंक जाती है और कहती है राजमाता मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ, आप मुझे क्या करने के लिए कह रही हैं। तभी कहती मैं क्या करूँ बेटा, तुम्हें तो पता है ना हालात कैसे हैं, इसलिए मैं इतनी मजबूर हो गई हूँ कि आपसे ये सब कुछ कहने करने के लिए कह रही हूँ। तभी वहाँ पे वो कहती है वीर मैं जो भी कर रही हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए कर रही हूँ। और कियारा रेडी हो जाती है। यहाँ पे देखेंगे राजेश्वरी वीर को फ़ोन करती है और बात करती है। तभी वीर को बताती है कि मुझे सब पता चल चुका है वीर, ये सब कुछ जयसिंह ने किया जो कुछ भी हुआ है। और तभी कहती मुझे इस बात को बहुत बुरा लग रहा है कि रानी के साथ इतना सब कुछ हो रहा है, तुम भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो वीर। तभी वो कहती है जल्द मैं चाहती हूँ तुम लोग घर वापस आ जाओ। फिर रानी सा कहती मैं अपने आप को सरेंडर करना चाहती हूँ। तभी वीर कहता है कि मैं आपको बहुत ही जल्द लीगल तरीके से बाहर निकाल लूंगा, जितनी इस घर को रानी की ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा आपकी ज़रूरत है। यहाँ पे देखेंगे कियारा को रानी बनाकर राजमाता प्रिंसिपल के पास ले जाती है और वहाँ फॉर्म में साइन करने के लिए कहती है। तभी वहाँ पे जो सामने खड़ी लेडी होती है वो कियारा को पहचान जाती है और कहती है आप कियारा रघुवंशी है ना। ये सुन के वो लोग चौंक जाते हैं। कहती है हाँ मैं आपको पहचानती हूँ अच्छे से, आप सोशल मीडिया में अक्सर बहुत फोटोज़ डालती है, वीडियोज़ डालती है। तभी ये सब कुछ प्रिंसिपल सुनती है तो चौंक जाती है कि राजमाता यहाँ पे रानी बनाकर ले आई है इस कियारा को। ये जान के वो काफ़ी नाराज़ हो जाती है। तभी राजमाता उन्हें समझाने की कोशिश करती है और कहती है इसमें रानी की कोई गलती नहीं है, हमें माफ़ कर दीजिए, जो कुछ भी हो रहा है सब हालात की वजह से हो रहा है, मैं बस चाहती थी कि मेरी बहू की जो साल बर्बाद ना हो। फाइनली प्रिंसिपल मान जाती है और कहती है ठीक है रानी जब आएगी वो खुद साइन करेगी, मैं बस आपके लिए ये चीज़ करने को तैयार हूँ। तभी देखेंगे राजमाता भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है प्रिंसिपल की बात को सुनकर। और तभी यहाँ पे देखेंगे कि वीर जो है जयसिंह को बांध देता है कार के ऊपर और कहता है कि तुम यहीं रहो। जयसिंह उसे कहता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, तुम मुझे पुलिस के हवाले कर दो, लेकिन प्लीज़ मुझे और मत मारना। तभी वहाँ पे विक्रम पहुँच जाता है पैसे लेकर और कहता है पैसे का पूरा इंतजाम हो गया। तभी देखेंगे वहाँ पे किडनैपर जो उन्हें लोकेशन भी भेज देते हैं। तभी वीर कहता है लोकेशन मिल गया, मैं जाता हूँ, और विक्रम को अपने साथ नहीं लेकर जाता है। यहाँ देखेंगे वीर पहुँच गया होता किडनैपर के पास। तभी किडनैपर वहाँ पे आता है और कहता है पैसे दो। तभी वीर उन्हें पैसे दे देता है तो वो खोल कर देखता है कि 20 लाख इतना जल्दी इसने अरेंज कर लिया। तभी वो कहता है 1 घंटे में जो इंसान 20 लाख इतनी जल्दी अरेंज कर सकता है वो इतने कम पैसे हमने क्यों मांगे। तभी कहता है ये सिर्फ मुंह दिखाई है, बाकी के पैसे लेकर आओ और लड़की को लेकर जाओ। तभी वीर वहाँ पे उन गुंडों से झगड़ा करने लगता है। तभी वहाँ पुलिस पहुँच जाती है और पुलिस उनको पकड़ लेती है। तभी देखेंगे जो मेन किडनैपर होता है वहाँ से भाग के छुप जाता है। तभी यहाँ पे देखेंगे कि वीर गुस्सा होता है और कहता है विक्रम आपने पुलिस लेकर क्यों आए, आपको नहीं लाना चाहिए था। देखिए वो यहाँ से भाग गया, अब पता नहीं हम क्या करेंगे, हमारी रानी कैसी होगी। और वीर यहाँ बहुत रोने लगता है और यहाँ पे आप देखेंगे वीर रानी रानी चिल्लाने लगता है और उसकी हालत बहुत बुरी हो गई होती है। वहाँ पे वो लोग समझा रहे होते कि सब ठीक हो जाएगा, पर वीर वहाँ कुछ नहीं सुनता। तभी देखेंगे कि बिरजू किडनैपर के गैंग से एक पर्सन को पकड़ के ले आता है और वीर से कहता है कि ये उन्हीं का बंदा है, आप इनसे पूछिए कि रानी कहाँ है। तभी वीर उसे पकड़ता है और बोलता है बता रानी कहाँ है, अगर तुम मुझे नहीं बताएगा कि मेरी बीवी कहाँ है तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और अब मुझे मारने या मरने में कोई डर नहीं लग रहा। जब किसी इंसान की किसी कीमती चीज़ खो जाती है ना तब उसे किसी भी चीज़ का अफसोस नहीं होता है। तभी वहाँ पे आप देखेंगे बिरजू से कहता रुक अब मैं तुझे बताता हूँ। बिरजू से बहुत ज़्यादा मारने पीटने लगता है। तभी आप देखेंगे कि वीर देखता है कि इसके पॉकेट से एक विजिटिंग कार्ड निकल के गिर जाता है। तभी वीर उसे उठाता है तो देखता है इसमें एक रिजॉर्ट का नाम लिखा है। तभी वो कहता है कि वो गोवा में कहाँ है, अब हमें पता चल गया, क्योंकि किडनैपर ने बताया होता है कि रानी को वो लोग लेकर गोवा गए हैं। अब यहाँ पे वीर थोड़ा रिलैक्स फील करता है कि उसे पता चल चुका है कि रानी कौन से रिजॉर्ट में होगी।
तभी यहाँ पे वो लोग कहते हैं कि हम लोग गोवा निकलते हैं। तभी बिरजू कहता है मैं नहीं जाऊँगा, मैं इस बंदे को यहीं पे रखता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि ये हमें धोखा दे दे और रानी वहाँ पे गोवा में ना हो। तभी देखेंगे विक्रम, वीर सब जाने लगते हैं और जय सिंह को भी लेकर जा रहे होते हैं। तभी कियारा पहुँच जाती है और कहती है तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तभी वो लोग बताते हैं कि हम लोग गोवा जा रहे हैं रानी भाभी को ढूँढने के लिए। तभी वो कहती है हमें भी साथ में चलना है। वहाँ पे वीर उसे मना करता है पर कियारा नहीं मानती और कहती नहीं मैं भी जाऊँगी, मुझे भी तुम्हारी बहुत फ़िक्र है वीर, मैं तुम्हें ऐसे जाने के लिए नहीं दे सकती। और तभी वो लोग कहते हैं कि ठीक है चलो, और देखेंगे तभी कियारा भी उन लोगों के साथ पहुँच जाती है गोवा। ये लोग यहाँ एक रिज़ॉर्ट के अंदर जाते हैं और वहाँ पे वो रिसेप्शन में जाते हैं और वहाँ पे वो अपने कमरे की चाबी माँगते हैं। यहाँ पे देखेंगे उन लोग तब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अपने कमरे की ओर जा रहे होते हैं। तभी उन्हें 2 आदमी दिखाई पड़ता है तो वीर कहता है उनके हाथ में वही ब्रेसलेट है जो मैंने उन किडनैपर के हाथ में देखा था, ये ज़रूर किडनैपर ही है। तभी यहाँ पे देखेंगे वीर दौड़ता हुआ उस आदमी के पास जा रहा होता है। देखेंगे ये दोनों आदमी होटल के रूम के अंदर जाता है। तभी ये लोग कहते हैं कि तुम लोग यहीं वेट करो, मैं अंदर जाता हूँ और देखता हूँ। तभी वीर अकेले जाएगा, बेल बजाएगा। तभी वो लोग बेल जैसे खोलते हैं तो वीर वहाँ पे उन्हें एक घूसा मारता है और अंदर घुस जाता है। तभी देखेंगे यहाँ सब लोग पहुँच जाते हैं तो वहाँ एक आदमी बैठा होता है, वहाँ पे रानी की आवाज़ वीडियो में सुना रहा होता है और कहता है ये देख, अपनी बीवी को देखना तो देख ले। तभी वीर कहता तुम्हें क्या चाहिए, कितना पैसा चाहिए, जो चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, प्लीज़ मेरी बीवी को छोड़ दो। तभी वो कहता वही तो बात हुई, जो बोलो वो तुम देने को तैयार हो जाता है, लेकिन तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी पुलिस को बुलाकर। मैंने कहा था ना पुलिस को इस मामले से दूर रखना, लेकिन तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तुम्हें यहाँ पे जुआ खेलना पड़ेगा, जब तुम जुआ में जीत जाओगे तभी तुम्हें तुम्हारी बीवी मिलेगी। तभी देखेंगे वहाँ पे जय सिंह बोलता है कि मैं खेलने को तैयार हूँ। तभी यहाँ पे कियारा कहती आप क्यों खेलेंगे, आपकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो रही है और आप जुआ खेलने की बात कह रहे हैं। तभी यहाँ पे देखेंगे वो वीर को खेलने के लिए बोल रहा होता है, जहाँ पे बात हो रही होती तभी कहता है कि चलो मैं तैयार हूँ। वीर बैठ जाता है। तभी वो कहता है जाओ उसे बुला कर तो लाओ जिसके लिए ये सब कुछ हो रहा है। तभी देखेंगे वो लोग रानी को लेकर आ जाते हैं। रानी को देखकर वीर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, वो जल्दी से रानी के पास जाता है और एक दूसरे को वो लोग देखने लगते हैं और रानी से पूछते हैं तुम कैसी हो रानी। और तभी रानी के मुंह में वो जो रुमाल बंधा होता है उसे खोल रहा था, तभी वो मना करता है तो नहीं खोलता। तभी वो जो आदमी होता है मेन किडनैपर, वो कहता है चलो रहने दो, बहुत दिन के बाद लैला मजनू मिले हैं, चलो दे दो इनको बात करने के लिए। और तभी दोनों वहाँ बात करने लगते हैं। उसके बाद वो कहता है मेरी बीवी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई, प्लीज़ इनको बैठने के लिए जगह दीजिए, ये इतनी देर खड़ा नहीं हो सकती। तभी देखेंगे एक इलेक्ट्रिक चेयर ला देता है और कहता है ठीक है तुम्हारी बीवी इसमें बैठेगी, और तुम्हें क्या लगता है अगर तुम ये गेम हार गए ना तुम्हारी बीवी को इसमें करंट दिया जाएगा इस इलेक्ट्रिक चेयर में और तुम्हारी बीवी को मौत मिलेगी। तभी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि किडनैपर बोलेगा कि चलिए मैं आपको गेम समझा देता हूँ। तभी वीर कहेगा गेम क्या है, तो वही किडनैपर उसे बताता है कि यहाँ पे 21 नंबर का गेम होगा, हम दोनों को 10-10 पत्ते मिलेंगे और ये सिर्फ वन टाइम गेम होता है। इसमें क्या है कि 21 नंबर के आसपास आपका आना चाहिए इन 10 पत्तों में, 21 नंबर से बहुत ज़्यादा नहीं आना चाहिए। जिनका 21 नंबर से बहुत ज़्यादा आएगा वो गेम हार जाएगा, और अगर तुम हार गए ना तो ये 21 नंबर के गेम की वजह से आज तुम्हारी बीवी की 13वीं हो जाएगी। और यहाँ पे वो ये बात कहता है तो वीर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है।